Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Maki, Department of Physics, Islamic College, Peshawar. Dear students, today we are going to start a series of MCQs. Okay, this will be a series, not a single lecture. So this is lecture number 1, and we are going to study tips and tricks for MDK physics MCQs. यानी we are only interested in physics MCQs. ठीक है, बाकी केमिस्ट्री या बायो या जो भी है उनके लिए अपने वो है टीचर्स हैं, they will explain. लेकिन we have to study the physics MCQs. याद रखिए फिजिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों ने फार्मूला याद करना है। आप जो भी टॉपिक स्टडी करें ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप उसी टॉपिक से रिलेटेड फार्मूला, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लोग पास्ट पेपर्स देखते हैं और पेपर में कोई एमसीक्यू है, तो उस एमसीक्यू को आप 2-3 दफ़ा पढ़ो और फिर आपकी इतनी स्टडी होनी चाहिए कि आपको पता हो कि ये एमसीक्यू किस चैप्टर से रिलेटेड है और उस चैप्टर के किस टॉपिक से रिलेटेड है और उस टॉपिक से रिलेटेड फार्मूला क्या है। 3 चीज़ें, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन स्टडी। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे यू विल अंडरस्टैंड। एमसीक्यू जब आप पढ़ते हैं, नंबर 1 आपको ये पता होना चाहिए कि ये एमसीक्यू किस चैप्टर से रिलेटेड है। नंबर 2 ये एमसीक्यू किस टॉपिक से रिलेटेड है और नंबर 3 उस टॉपिक से रिलेटेड फार्मूला क्या है। यानी यू विल हैव टू प्ले a game with the formulas. Maslan, if you consider f is equal to ma, so you should know what is f, what is m, what is a. और गेम का ये मतलब है कि आपको ये पता होना चाहिए कि फोर्स का यूनिट एसआई सिस्टम में क्या है, फोर्स का यूनिट सीजीएस सिस्टम में क्या है, फोर्स का यूनिट एफडीएस सिस्टम में क्या है, इसी तरह मेस का, इसी तरह एक्सेलरेशन का। कभी कभार इस तरह होता है कि आपको वैल्यूज गिवन होते हैं, यू विल हैव टू कैलकुलेट फोर्स या यू विल हैव टू कैलकुलेट मास या यू विल हैव टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन। तो फार्मूले के जो एडवांटेजेस हैं वो हम बोल रहे हैं। फिजिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? फार्मूला। सही है। अगर आपको फार्मूला याद है तो यू कैन डू एमसीक्यू, अदरवाइज नॉट। तो याद रखिए फार्मूले के 6 फायदे हैं। नंबर 1 फायदा ये है कि फार्मूले से वी कैन डिटरमिन डायमेंशंस, यानी डिटरमिनेशन ऑफ डायमेंशंस। नंबर 2 फायदा क्या है? डिटरमिनेशन ऑफ यूनिट्स। नंबर 3 फायदा क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्राफ्स। नंबर 4 क्या है? सॉल्यूशन ऑफ शॉर्ट बट ट्रिकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। नंबर 5 है आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ लॉस और नंबर 6 है डेफिनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एक्सेट्रा, वट एवर डेफिनेशन भी हम कर सकते हैं। याद रखें आज से तकरीबन 15 साल पहले एंट्री टेस्ट जो था वो बड़ा टफ हुआ करता था, ठीक है। उसमें बड़े क्या नाम है, बिल्कुल डिफिकल्ट एमसीक्यूज आ रहे थे और लेंथी एमसीक्यूज आ रहे थे, ठीक है। लेकिन अब इस तरह नहीं होता, अब इवन डेफिनेशंस भी आ जाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं वगैरह वगैरह, यानी इतने लेंथी नहीं होते, ठीक ना। फॉर एग्जांपल फिजिक्स के टोटल एमसीक्यूज कितने होते हैं? 54। तो 54 में से 5-6 जो है वो थोड़े से लेंथी होते हैं, बाकी इजी होते हैं। मतलब डेफिनेशन से भी रिलेटेड आते हैं, लॉस से भी रिलेटेड आते हैं, फार्मूले से भी रिलेटेड आते हैं, ग्राफ से भी रिलेटेड आते हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो फिजिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फार्मूला है और याद रखिए फार्मूले के ये फायदे हैं। अब हमने नंबर 1 डिटरमिनेशन ऑफ डायमेंशंस का क्या मतलब है, यानी फार्मूले का एक फायदा ये है कि वी कैन डिटरमिन डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी बाय अप्लाइंग अ पर्टिकुलर फार्मूला। फार्मूले के बगैर हम डायमेंशंस कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो याद रखिए इस नंबर 1 जो क्वांट है इससे रिलेटेड 2-3 स्टाइल के एमसीक्यूज आ जाते हैं। मसलन एक स्टाइल इस तरह है, दिस इज MCQ नंबर 1, ठीक है।
बल्कि आई राइट MCQ स्टाइल नंबर 1। स्टाइल नंबर 1 ये है कि कभी कभार इस तरह लिखते हैं कि सपोज विच ऑफ द फॉलोइंग are the dimensions of force। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन ए में लिखा है कि n पावर 1 l पावर 1 t पावर -1। अगर ऑप्शन बी में लिखा है कि n पावर 1 l पावर 1 t पावर -2। ऑप्शन सी में लिखा है फॉर एग्जाम्पल n पावर 0 l पावर 1 and t पावर -1। अगर डी में लिखा है कि n पावर 1 l पावर 0 and t पावर -2। दिस इज एन MCQ। नंबर 1 ये है कि आप इस MCQ को पढ़ो, बार बार पढ़ो। जब आप पेपर में पढ़ते हैं तो एक दफा ना पढ़ो, कम से कम 2-3 दफा पढ़ो, बार बार पढ़ो, सो दैट यू मे अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। सही है? यस सर। फॉर एग्जांपल लिखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द डायमेंशंस ऑफ फोर्स। फोर्स के डायमेंशंस कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले ये है कि यू शुड अंडरस्टैंड कि फोर्स मैंने कहाँ पढ़ा है। तो फोर्स आपने कौन से चैप्टर में पढ़ा है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ईयर चैप्टर 3। फोर्स का रिलेशन किस लॉ के साथ है? सेकंड लॉ के साथ। ठीक है, सेकंड लॉ के साथ फोर्स का रिलेशन है। तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू ma। अब हमने फोर्स के डायमेंशन देखे हैं, तब तक ये डायमेंशंस आप फार्मूले के बगैर बिल्कुल नहीं कर सकते। तो देखिए, I'll write like this: F is equal to mass। एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी बाय टाइम, और वेलोसिटी का मतलब है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बाय टाइम, बिकॉज़ वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड्स। तो ये मैं लिख सकता हूँ F के जो डायमेंशंस हैं, ये मैं लिख सकता हूँ n की जगह क्या लिखूंगा? n की जगह, शाबाश, n की जगह आप लोग लिखेंगे कैपिटल N पावर 1। d की जगह आप लोग लिखे l पावर 1, और ये t कैपिटल लेके वैसे ऊपर ले जाओ, तो ये हो जाएगा t पावर -2। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अब दूसरा स्टाइल, शाबाश, ये साफ करो। यस सर। अच्छा, दूसरा स्टाइल, यानी एक स्टाइल ये है कि अगर आपको फिजिकल क्वांटिटी गिवन है, यू विल हैव टू कैलकुलेट द डायमेंशंस। और डायमेंशंस कहां से कैलकुलेट करेंगे? इज इट? यस सर। अच्छा, अब अगर इस तरह जाए, मसलन इस तरह जाए, which of the following are the dimensions of linear momentum? You can know from the formula P is equal to mv। सही है? Yes, which of the following are the dimensions of angular momentum? You can do L is equal to R cross P से। Yes, which of the following are the dimensions of kinetic energy? You can do from formula half mv squared। Yes, which of the following are the dimensions of potential energy? तो आप लिख सकते हैं mgh। ठीक है? तो एक स्टाइल ये है, एक स्टाइल ये है कि आपको अगर फिजिकल क्वांटिटी गिवन है तो यू कैन डिटरमिन डायमेंशंस। नाउ वी आर कमिंग टू द सेकंड स्टाइल। सेकंड स्टाइल ये कि इसे उल्टा करो। फॉर एग्जांपल इस तरह लिखा है MCQ स्टाइल नंबर 2। स्टाइल नंबर 2 ये है, मसला इस तरह लिखा है कि अभी जो MCQ हमने पढ़ा, इसे हम उल्टा करते हैं, इस तरह लिखते हैं कि n पावर 1 l पावर 1 t पावर -2 are the dimensions of which of the following quantities?
क्वांटिटीज या फिजिकल क्वांटिटीज डिटरमाइन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह देखिए, ऑप्शन ए में लिखा है, सपोज इधर लिखा है फोर्स, ऑप्शन बी में लिखा है लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, ऑप्शन सी में लिखा है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, और ऑप्शन डी में लिखा है सपोज नन, ठीक है। शाबाश। याद रखिए, बस एमसीक्यूज आर वेरी डेंजरस, स्पेशली जिन एमसीक्यूज में नन आता है, जिन एमसीक्यूज में बोथ आता है, और जिन एमसीक्यूज में ऑल आता है। एमसीक्यूज इन विच ऑल ऑफ देम इज गिवन, या नन इज गिवन, और या बोथ ए एंड बी, बोथ बी एंड सी, बोथ ए एंड सी, सो दे आर वेरी डेंजरस। इसमें ये होता है कि अगर आपने सारे ऑप्शन जो है वो चेक करने होंगे। बहरहाल लुक इट, इसके लिए आसान मेथड ये है, इधर देखें, ये हमारे पास डायमेंशंस है, n पावर 1, l पावर 1, t पावर -2। आप मुझे ये बताइए n किसका डायमेंशन है? मेस का, तो इसकी जगह लिखो मेस। ये l किसका डायमेंशन है? लेंथ का, तो लेंथ मींस डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, रेडियस, डायमीटर, व्हाटएवर। सो आई कैन राइट इंस्टेड ऑफ दिस l, मैं लिख सकता हूं सपोज s या d, और ये किसके डायमेंशन है? टाइम है। अब देखिए, ये नीचे आ गए तो स्मॉल हो जाएगा, एंड दिस इज रिटन लाइक दिस। यस सर। नाउ ओके, कैन आई राइट दिस लाइक दिस, d डिवाइडेड बाय, इसे मैं लिखूंगा डिवाइडेड बाय t, एंड दिस इज 1/t, ठीक है। आप मुझे ये बताएं, व्हाट इज d by t? वेलोसिटी। दिस इज वेलोसिटी एंड डिवाइडेड बाय t. What is velocity by t? Acceleration. So this is ma. What is ma? Force. So this is force. इसका मतलब है कि these are the dimensions of force. Yes sir. Yes sir. Understand? Yes sir. अच्छा, अब अगर इस तरह जाए, look it. अगर ये इस तरह जाए, शाबाश। Now this is a test for you. n power 1, l power 1, t power -1 are the dimensions of which of the following quantities? Clear? तो देखिए, आप इस तरह कर सकते हैं, just a minute, देखिए, you can do like this. For example, इधर इस तरह लिखें, n power 1, l power 1, t power -1। तो आप मुझे ये बताइए, n की जगह क्या लिखूं? मेस। l की जगह I can write d, और ये t नीचे आ गए तो this will become small t. What is d by t? Velocity. What is mv? Linear momentum. This is linear momentum. ठीक है? Yes sir. It means these are the definitions of linear momentum. So इसी तरह अगर आपको dimensions given है तो you can determine a physical quantity. Yes. तो if you see determination of dimension से related हमने दो किस्म के एमसीक्यूज पढ़े। एक स्टाइल ये है, एक मॉडल एमसीक्यू ये है कि अगर आपको फिजिकल क्वांटिटी गिवन है यू कैन डिटरमिन डायमेंशंस, और दूसरा ये है कि अगर डायमेंशंस गिवन है तो यू कैन डिटरमिन फिजिकल क्वांटिटी। तीसरा स्टाइल, शाबाश, द थर्ड वन, ये सब लोग। यस सर। अच्छा देखिए, थर्ड वन, स्टाइल नंबर 3। देखिए, स्टाइल नंबर 3 ये है एमसीक्यू स्टाइल नंबर 3। अब स्टाइल नंबर 3 ये है कि अगर इस तरह है, सपोज अगर लिखा है द नंबर ऑफ डायमेंशंस, द नंबर ऑफ डायमेंशंस ऑफ suppose thigh in a foursome, the number of dimensions of time in force, ठीक है।
तो अगर नीचे लिखा है ऑप्शन ए में सपोज 1, ऑप्शन बी में लिखा है 2, ऑप्शन सी में लिखा है -2, ऑप्शन डी में लिखा है फॉर एग्जांपल 0। तो लुक इट, यहां पर लिखे द नंबर ऑफ डायमेंशंस ऑफ टाइम इन फोर्स। तो हमारा टारगेट क्या है? फोर्स। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 3। F is equal to ma। So I'll write F is equal to ma। तो अभी हमने पढ़ा कि फोर्स के डायमेंशंस क्या है। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, फोर्स के डायमेंशंस है m पावर 1, l पावर 1, t पावर 1। तो आप मुझे ये बताइए टाइम के डायमेंशंस क्या है। यहाँ पर ये पावर देखिए, फोर्स में मेस एक दफा है, लेंथ भी एक दफा है, क्लियर? यस सर। टाइम इसमें 2 दफा है, लेकिन इस फोर्स का टाइम के स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन। -2 का मतलब है स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन। अगर t स्क्वायर है तो टाइम के साथ स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन। तो याद रखिए फोर्स का मेस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, लीनियर रिलेशन है, इट इज द पावर इज 1। लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, टाइम के स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन। तो आप मुझे ये बताएं कौन सा ऑप्शन सही है? सी नंबर। आर यू श्योर? यस सर। सी नंबर। दिस 2 ना माइनस। यस सर। अच्छा, तो दिस इज अ स्टाइल, लेकिन यार कि इस स्टाइल से रिलेटेड सो मेनी एमसीक्यूज आर पॉसिबल। यस सर। देखिए इससे रिलेटेड सो मेनी एमसीक्यूज आर पॉसिबल। अब फॉर एग्जांपल इस तरह है कि द नंबर ऑफ डायमेंशंस ऑफ सपोज इधर अगर लिखिए द नंबर ऑफ डायमेंशंस ऑफ मेस इन फोर्स इज नंबर ऑफ डायमेंशंस ऑफ मेस इन फोर्स। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। कौन सा? ए ऑप्शन। शाबाश, ए ऑप्शन। और अगर इस तरह आ जाए द नंबर ऑफ डायमेंशंस ऑफ लेंथ इन फोर्स, लेंथ इन फोर्स, कौन सा ऑप्शन है? तो फिर भी ए नंबर, क्योंकि लेंथ भी इसमें एक दफा है और मेस भी एक दफा। अच्छा देखिए, अगर ये इस तरह जाए, अब नाउ दिस इज अ ट्रेनिंग फॉर यू। फॉर एग्जांपल इस तरह जाए द नंबर ऑफ डायमेंशंस ऑफ लेंथ सपोज इन लीनियर मोमेंटम। तो मुझे बताओ फार्मूला, लीनियर मोमेंटम का फार्मूला बताओ, या मान लीनियर मोमेंटम का फार्मूला बताओ। P is equal to mv। Can I write it like this? This is m, v का मतलब है d by dt। अब आप मुझे बताएं डायमेंशंस ऑफ लीनियर मोमेंटम आर m पावर 1, l पावर 1, d पावर -1। शाबाश। अब आप मुझे ये बताएं नंबर ऑफ डायमेंशंस ऑफ लेंथ इन लीनियर मोमेंटम क्या है? 1। देखिए n पावर 1 है, तो यू कैन राइट 1। अब अगर इस तरह जाए द नंबर ऑफ डायमेंशंस ऑफ दिस इज अनदर आंसर, द नंबर ऑफ डायमेंशंस ऑफ टाइम इन लीनियर मोमेंटम -1। तो आप लोग देखिए ये मैं -1 करूंगा, सपोज इसे मैं -1 करूंगा, तो कौन सा सही है? ऑप्शन डी। डी नंबर। ठीक है, फिर आप इससे को नोट्स बना ले अपने, डी नंबर सही है। अब अगर ये इस तरह जाए कि द नंबर ऑफ डायमेंशंस ऑफ मेस, द नंबर ऑफ डायमेंशंस ऑफ मेस इन लीनियर मोमेंटम, हाँ ऑप्शन ए। ए नंबर सही है। शाबाश। ठीक है, अगर इस तरह का एमसीक्यू आ जाए, नाउ लुक इट लाइक दिस। This is just a training for you, okay? घर जाकर बैठो और बार बार पढ़ो and be serious, okay? यस सर। Look it. अगर इस तरह है कि the number of dimensions
number of dimensions of, suppose length in a angle theta is, ठीक है, number of dimensions of length in angle theta। तो देखें फॉर एग्जांपल ऑप्शन ए में लिखा है सपोज 1, बी में लिखा है -1, सी में लिखा है 0 और डी में लिखा है लेट अस सपोज हाफ लाइक दिस। अब आप मुझे ये बताएं थीटा एंगल के लिए ये जो थीटा है दिस इज कॉल्ड प्लेन एंगल। यू मे गो बैक टू योर चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर से आप लोगों ने पढ़ा है थीटा व्हिच इज कॉल्ड प्लेन एंगल, और अकॉर्डिंग टू चैप्टर नंबर 5 आप इसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो थीटा इज अ प्लेन एंगल। कौन सा फार्मूला है? फार्मूला थीटा मैं लिखता हूं s इज इक्वल टू r थीटा, s इज इक्वल टू r थीटा। याद रखिए थीटा इज सच अ फिजिकल क्वांटिटी which has got unit, इसका यूनिट है। मसलन इस साइड सिस्टम में इसका यूनिट क्या है? रेडियन। इसका एक जनरल यूनिट है डिग्री, एक और यूनिट है मिनट, एक और यूनिट है सेकंड, ठीक है, जिसे हम कहते हैं आर्क मिनट, आर्क सेकंड वगैरह वगैरह। दीज आर द यूनिट्स ऑफ प्लेन एंगल। बट इन साइड सिस्टम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या प्लेन एंगल का यूनिट है रेडियन। तो थीटा दिस इज अ वेरी स्पेशल इंस्टीट्यूट। कभी कभार इस तरह जाते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस, अगर इस तरह जाए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस और नीचे लिखा है सपोज लिखा है फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, प्लेन एंगल, ठीक है, फला तो प्लेन। अगर लिखा है सॉलिड एंगल इज आल्सो डायमेंशनलेस, understand? Yes, sir. Solid angle is represented by omega, if you remember it is ठीक है, it is represented by omega and plane angle is represented by theta। तो ये मैं लिख सकता हूँ s is equal to r theta, so I can write theta is equal to this, just again very easy, s divided by r। अब आप मुझे ये बताएं what is s? Length। This is length। देखिए this is length। What is r? Length। ठीक है, तो देखिए ये मैं लिख सकता हूँ थीटा के जो डायमेंशंस हैं, डायमेंशंस ऑफ एंगल आर, देखिए दिस इज l पावर 1, दिस इज आल्सो l पावर 1, ये ऊपर चला जाए तो दिस विल -1, तो ये आ जाएगा थीटा के जो डायमेंशंस है इट इज रिटन लाइक दिस l पावर 0, ठीक है। देखिए याद रखिए we can also write it like this, इस तरह भी लिख सकते हैं। आप मुझे ये बताएं थीटा में से does it depend upon mass? No. Does it depend upon time? No. So I can write n power 0, l power 0 and t power 0। तो यहाँ पर लिखा है the number of, ये है the number of dimensions of length in angle s, तो क्या है? 0। Another MCQ अगर इस तरह आ जाए the number of dimensions of time in angle, number of dimensions 0, the number of dimension of mass in theta 0, ठीक है। तो याद रखिए इससे रिलेटेड we can do so many MCQs। तो डिटर्मिनेशन ऑफ डायमेंशन से रिलेटेड हमने 3 स्टाइल्स पढ़े, लेकिन हर स्टाइल से many MCQs आर पॉसिबल। एक स्टाइल हमने ये पढ़ा कि अगर आपको फिजिकल क्वांटिटी गिवन है यू कैन डिटरमिन डायमेंशंस, और अगर डायमेंशंस गिवन है यू कैन डिटरमिन फिजिकल क्वांटिटी। और तीसरा स्टाइल ये है कि यू कैन डिटरमिन द नंबर ऑफ डायमेंशंस इन एनी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, आप लेंथ या मेस या टाइम व्हाटएवर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस, ये वाला भी डिस्कस करेंगे, बाकी इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। डिटरमिनेशन ऑफ यूनिट्स, शाबाश, डिटरमिनेशन ऑफ यूनिट्स। ये हम किस चीज के एडवांटेजेस पढ़ रहे हैं? फार्मूले। फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज फार्मूला है।
तो आप ऐसा करें कि अकॉर्डिंग टू जो इंडिकेट सिलेबस है, अकॉर्डिंग टू दैट सिलेबस, आपके पास सिलेबस है, उस सिलेबस में जिस चैप्टर में जो जो टॉपिक्स इंक्लूडेड है उस टॉपिक्स से रिलेटेड फार्मूलाज किसी चिट के ऊपर लिखो और जेब में डालो और बार बार देखा करो, फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो, एक दूसरे के साथ डिस्कस करें कि मसलन चैप्टर 3 से सपोज फलां टॉपिक से रिलेटेड कौन सा फार्मूला है बताओ, ठीक है। अच्छा, अगर वो कहते हैं फलां फार्मूला है, अच्छा इसमें इस चीज़ का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या यूनिट है, इसका क्या डायमेंशन है, ठीक है। अगर आप ये इस तरह लिखें तो इसका क्या मतलब होगा वगैरह वगैरह। तो आप ऐसा करें कि चिट के ऊपर ये फार्मूला लिखें, ठीक है। नाउ वी आर कमिंग टू determination of units. This is advantage number 2. These are the tricks. We are going to study tricks and tips. शाबाश। तो look it, ये है MCQ और स्टाइल नंबर 1 किस में, नंबर 2 में, डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिट्स। यस सर। क्लियर? यस सर। अच्छा, अब आप लोग देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरह का एमसीक्यू आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द यूनिट्स ऑफ फोर्स या लीनियर मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, या इनर्शिया या फला वट एवर इट मे बी ऑफ फोर्स। लेकिन हम थोड़ा सा आसान लेते हैं बिकॉज दिस इज जस्ट अ ट्रेनिंग, ओके। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द यूनिट्स ऑफ फोर्स। अब और से देखिए, फॉर एग्जांपल ऑप्शन ए में लिखा है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बी में लिखा है ग्रेन, या आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। अच्छा, ग्रेन सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सी में लिखा है, शाबाश, सी में लिखा है ये स्लग फुट पर सेकंड स्क्वायर, और बी में लिखा है ऑल ऑफ देम। अभी हमने पढ़ा कि 3 किस्म के एमसीक्यूज खतरनाक होते हैं, ऑल ऑफ देम, नन ऑफ देम, बोथ, ए एंड बी एंड सी क्लास, ठीक है। शाबाश। तो अब्दुल्ला, एनीवन ऑफ यू, अब्दुल्ला जी सर, सनाउल्लाह, यामन, जुबी, कौन सा सही है? ऑल ऑफ देम, शाबाश, ऑल ऑफ देम। kg meter per second square, these are the units of force in SI system. Understand? Yes sir. अच्छा, मैं बता रहा हूँ किस तरह, ये CGS सिस्टम है, got it? Yes sir. ये FPS सिस्टम है, FPS सिस्टम, तो ऑल ऑफ देम। अच्छा, आप देखिए, इसे डिराइव हम कहाँ से करेंगे? शाबाश, कहाँ से? फार्मूले से। तो इस तरह F इज इक्वल टू ma। देखिए, आप मुझे ये बताएं व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन SI सिस्टम? न्यूटन। तो हम लिखते हैं न्यूटन बराबर है, मेस का यूनिट है kg, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए ऑप्शन ए से ये कौन सा सिस्टम है? SI सिस्टम। CGS सिस्टम में फोर्स का यूनिट है डाइन। क्या है? डाइन, शाबाश, डाइन। तो मेस का यूनिट है ग्रेन, एक्सेलरेशन का यूनिट है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। कौन सा सिस्टम है? CGS। और याद रखिए FPS सिस्टम में फोर्स का यूनिट है पाउंड, रिप्रेजेंटेड बाय LB, ठीक है। कभी कभार पाउंड हम मेस का यूनिट भी लेते हैं, पाउंड हम फोर्स का यूनिट लेते हैं, लेकिन जनरली
ठीक है, we say pound is the unit of force in FPS system. Yes, sir. FPS foot pound second. Foot pound second. देखिए LB can be written as what is the unit of mass in FPS system? Slugger. और लेंथ का फुट, एक्सेलरेशन का फुट पर सेकंड स्क्वायर. दिस इज फुट पर सेकंड स्क्वायर. सही है? Yes, sir. तो ये हमारे पास है FPS सिस्टम. ठीक है, देखो न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, डायन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, पाउंड इज द यूनिट ऑफ फोर्स. लेकिन न्यूटन बराबर है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डायन बराबर है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर और पाउंड बराबर है स्लग, ठीक है, फुट पर सेकंड स्क्वायर. तो याद रखिए इसका मतलब है कि ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही. तो ऑल All of this. अच्छा, अब आप देखिए अगर इस तरह का आ जाए, देखिए ये अगर इस तरह है, मसलन इस तरह लिख रहे हैं, which of the following are the units of force? मसलन इस तरह लिख रहे हैं, ऑप्शन ए में लिखा है न्यूटन. क्लियर? Yes, sir. न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन विच सिस्टम? Yes, sir. अच्छा, बी में लिखा है डाइन. याद रखिए डाइन के लिए कोई सैंपल नहीं है, तो इसे हम पूरा नाम, ये साइंटिस्ट का नाम है. Yes, sir. और आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि जब कोई यूनिट किसी साइंटिस्ट का नाम हो और आप पूरा नाम लिखना चाहते हैं तो पहला जो लेटर है इट शुड बी स्मॉल. Yes, sir. मसलन अगर ये आप पूरा नाम लिखना चाहते हैं तो स्मॉल n e w t o n तो डाइन. और अगर इधर लिखे पाउंड, पाउंड इज द यूनिट ऑफ फोर्स, lb is the symbol for it, Yes, sir. where lb is taken from libra. Libra is the name of a star. Yes. बहरहाल it is represented like this. देखिए अगर इसमें लिखा है all of them, all of them, ठीक है, all of them, तो all of them. सही है? तो ये एक स्टाइल है. इसी तरह देखिए कोई और फिजिकल क्वांटिटी है, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, करंट है, चार्ज है, ठीक है ना, सपोज मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है, फ्लक्स डेंसिटी है. क्लियर? Yes. और मसलन परमिटिविटी है, परमिबिलिटी है, ठीक है. तो यू कैन डू लाइक दिस. अब स्टाइल नंबर 2 अगर इस तरह है, ये अगर इस तरह है, अगर लिखा है कि न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स. क्लियर? तो ये तो इजी है. लेकिन अगर इस तरह लिखें कि केजी, दिस इज स्टाइल नंबर 2, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके, आर द units of which of the following quantities? ठीक है. अब मसलन ऑप्शन ए में लिखा है सपोज लीनियर मोमेंटम, बी में लिखा है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, सी में लिखा है फोर्स, ठीक है, और डी में लिखा है सपोज नन. तो कौन सा सही है? C number. सी नंबर, फोर्स. ठीक है. Yes, sir. अच्छा, अगर ये इस तरह है कि इसकी जगह इस तरह लिखा हुआ है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर are the units of which of the following physical quantity? Force. अगर ये इस तरह लिखा है slug foot per second square are the units of which of the following physical quantities? Force. Understand? Yes, sir. अच्छा, देखिए कभी कभार इस तरह जाते हैं,
कभी कभार ये इस तरह का देखो वो स्टाइल 1 की तरफ वापस जाते हैं। मसलन इस तरह का है कि which of the following are the units of force। मसलन लिखा है न्यूटन, ये हमने एक दफा पढ़ा लेकिन मैं आ रहा हूं कि इसका क्या मतलब। ऑप्शन ए में लिखा है न्यूटन, बी में लिखा है डाइन, सी में लिखा है काउंट और डी में लिखा है सपोज ऑल ऑफ देम। आप मुझे ये बताएं कौन सा सही है? ऑल ऑफ देम। Yes, sir. ये अभी हमने पढ़ा। Yes, sir. अच्छा अब आप देखिए, अब इसे थोड़ा सा लॉजिकल बना लेते हैं। अगर इस तरह से विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द SI यूनिट, द SI यूनिट ऑफ फोर्स, तो कौन सा सही है? Option A. ऑप्शन ए, ये SI यूनिट है। Yes, sir. Another style, अगर ये इस तरह है which of the following is the CGS unit of force, कौन सा सही है? Option 9. तो फिर बी सही है। अगर ये इस तरह जाए which of the following is the FPS system या FPS unit of force, तो कौन सा सही है? Option C. फिर आप देखिए पाउंड, pound is the unit of force in FPS system, dyne is the unit of force in CGS system, Newton is the unit of force in SI system। लेकिन अगर जनरली आ जाए which of the following are the units of force, all of them, All of. understand? Yes, sir. तो हमने कितने एडवांटेजेस पढ़े? दो, डिटर्मिनेशन ऑफ डायमेंशन, डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिट्स। ये दोनों किस चीज पर डिपेंड करते हैं? फार्मूला। तो फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज फार्मूला है। फार्मूला है। तो हर टॉपिक से जो सिलेबस के मुताबिक टॉपिक्स हैं वो पढ़कर इसके फार्मूले की चिट के ऊपर लिखो, जेब में डालो और बार बार पढ़ो। दिस इज कंटिन्यूड, इंशाल्लाह फिर हम वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है? Yes, sir. थैंक यू।